गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ प्रॉन, यानी कि प्रॉन का श्वसन तंत्र। जैसा कि हम सबको पता है, प्रॉन एक ऐसा एनिमल है जो कि पानी के साथ साथ ज़मीन पर भी रहता है और इसीलिए इसके रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स जो हैं उनमें गिल्स जो हैं वो मुख्य श्वसन अंग के रूप में काम करते हैं। प्रॉन की बॉडी में मिलने वाले जो ऑर्गन्स हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, उनके 3 सेट यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। लाइनिंग्स ऑफ ब्रेंकियोस्टेगाइड, दूसरा एपिपोडाइट्स और तीसरा स्ट्रक्चर जो है वो गिल्स का होता है। यहाँ पर गिल्स जो हैं वो एक स्पेशल चैम्बर, गिल चैम्बर के अंदर बंद रहते हैं और बॉडी के सिफेलोथोरेसिक रीजन में प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गिल कवरिंग की। गिल कवरिंग यहाँ पर जो प्रेजेंट होती है उसे लाइनिंग्स ऑफ ब्रेंकियोस्टेगाइड्स के नाम से जाना जाता है। ये रेस्पिरेटरी सरफेस के रूप में काम करते हैं और इनके द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है और सराउंडिंग वाटर और ब्लड लैक्यूना के बीच में ये गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस जो होता है वो संपन्न किया जाता है। दूसरी संरचना एपिपोडाइट्स। एपिपोडाइट्स यानी कि ये स्ट्रक्चर्स जो हैं वो एनिमल के अपेंडेजेस के साथ अटैच्ड होते हैं। 3 जोड़ी छोटे लीफ लाइक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स जिन्हें एपिपोडाइट्स कहा जाता है, यह प्रेजेंट होते हैं बॉडी के थोरेसिक अपेंडेजेस जो हमने पढ़े थे, मैक्सिलिपीड्स, फर्स्ट मैक्सिलिपीड, सेकंड मैक्सिलिपीड और थर्ड मैक्सिलिपीड। इन मैक्सिलिपीड्स के साथ ये स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो स्मॉल लीफ लाइक प्रोजेक्शंस के रूप में अटैच्ड रहते हैं और ये स्ट्रक्चर्स जो होते हैं ये भी रेस्पिरेटरी फंक्शंस में मदद करते हैं और इसीलिए इन्हें प्राइमरी गिल्स के नाम से भी जाना जाता है। इनको हम थोरेसिक अपेंडेजेस के साथ यहाँ डायग्राम में देख पा रहे हैं। स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में एपिपोडाइट्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं गिल के मुख्य श्वसन अंगों की, जिन्हें गिल्स के नाम से जाना जाता है। गिल्स यहाँ पर प्राइमरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। बॉडी के सिफेलोथोरेसिक पोर्शन के अंदर, लेटरल साइड्स के अंदर, यानी कि पार्श्व भागों के अंदर जहाँ एनिमल के अपेंडेजेस जुड़े होते हैं, उन्हीं के समानांतर एनिमल्स की बॉडी में गिल्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ मिलने वाले गिल्स जो होते हैं उनकी कुल संख्या 8 जोड़ी होती है और ये लेटरल साइड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर गिल्स जो प्रेजेंट होते हैं इनका बॉडी के थोरेसिक रीजन की जो बॉडी वॉल होती है उसके साथ अटैचमेंट होता है और यह अटैचमेंट जो होता है, इस अटैचमेंट को गिल रूट के नाम से जाना जाता है। यहाँ मिलने वाले गिल्स जो होते हैं उनमें नंबर 2 से लेकर के नंबर 8 तक, यानी कि 7 पेयर ऑफ गिल्स जो होते हैं वो यहाँ पर सीरियली अरेंज्ड हमें दिखाई देते हैं हाफ मून शेप के। लेकिन 8वां जोड़ी गिल जो होता है, यानी कि सबसे प्रथम जोड़ी गिल यहाँ पर जो है वो साइज़ के हिसाब से बहुत छोटे साइज़ का होता है और स्मॉल साइज़ का होने के कारण ये सेकंड पेयर ऑफ गिल्स यहाँ पर जो प्रेजेंट होते हैं उनके साथ छुपा हुआ दिखाई देता है। फर्स्ट पेयर ऑफ गिल यहाँ हम डायग्राम में देख पा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू पोजीशन और ओरिजिन, बॉडी के थोरेसिक रीजन में मिलने वाले गिल्स जो हैं इनको, ये किस बॉडी के स्ट्रक्चर के साथ इनका अटैचमेंट है, इस आधार पर इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पेयर ऑफ गिल यहाँ पर जो प्रेजेंट है उन्हें पोडो ब्रैंक के नाम से जाना जाता है। पोडो ग्रीक वर्ड है यानी कि फुट रीजन और ब्रैंक मीन्स गिल, यानी कि प्रथम जोड़ी यहाँ पर प्रथम ब्रांच जो है उस वो गिल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो प्रथम जोड़ी गिल यहाँ पर जो प्रेजेंट होते हैं ये सेकंड मैक्सिलिपीड, द्वितीय जोड़ी उपांग थोरेसिक अपेंडेजेस के जो हैं मैक्सिलिपीड के नाम से जाने जाते हैं, उनके कॉक्सा वाले भाग से इनका जुड़ाव होता है और इसीलिए इन्हें पोडो ब्रैंक के नाम से जाना जाता है। दूसरे प्रकार के गिल जो होते हैं उन्हें आर्थ्रोब्रैंक कहा जाता है। आर्थ्रोस का मतलब होता है जॉइंटेड अपेंडेजेस। तो यहाँ पर आर्थ्रोस जो हैं वो गिल्स हैं जो कि थर्ड मैक्सिलिपीड की मेम्ब्रेन के साथ जुड़े हुए होते हैं। दूसरी जोड़ी तथा उसके बाद में 8th गिल्स जो होते हैं उनका अटैचमेंट आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन के साथ होता है। तीसरे प्रकार के गिल जो हैं उन्हें प्लूरोब्रैंक के नाम से जाना जाता है। प्लूरोस का मतलब होता है साइड में, यानी कि पार्श्व भागों में लगे हुए हैं। ये गिल्स जो होते हैं ये थोरेसिक रीजन की
जो बॉडी वॉल होती है उसके बाहर की तरफ इनका अटैचमेंट होता है। वॉकिंग लेग्स के साथ साथ पैरेलल इनका आर्टिकुलेशन होता है। तीसरी जोड़ी गिल से लेकर के सातवीं जोड़ी गिल जो होते हैं उन्हें इसी नाम से जाना जाता है। यहाँ मिलने वाले गिल्स जो होते हैं इनमें प्रचुर मात्रा में रक्त संभरण होता है और यहाँ पर हर गिल के साथ ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है, जैसा कि हम इस नीचे एक डायग्राम में देख पा रहे हैं, हर गिल के साथ ब्लड का सर्कुलेशन जो होता है उसको ले जाने के लिए यहाँ पर चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। ब्लड चैनल्स यहाँ जो प्रेजेंट होते हैं उनमें एफरेंट चैनल, इफरेंट चैनल और इसके साथ साथ मार्जिनल चैनल्स भी यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। जब हम ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे तो इनके बारे में हम विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ पर एक टेबल आपको दिखाई दे रही है। इस टेबल के अंदर गिल्स का अटैचमेंट और रेस्पिरेटरी सिस्टम को परफॉर्म करने वाले जो ऑर्गन्स हैं उनका डिस्क्रिप्शन यहाँ पर है, जिसे गिल फार्मूला के नाम से जाना जाता है। गिल फार्मूला के आधार पर प्रथम जोड़ी, द्वितीय जोड़ी और तृतीय जोड़ी मैक्सिलिपीड्स जो हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड मैक्सिलिपीड के साथ जुड़ने वाले जो प्राइमरी गिल्स एपिपोडाइट यहाँ पर एक एक उपस्थित होते हैं। इसके बाद सेकंड मैक्सिलिपीड के साथ वन पेयर ऑफ पोडोब्रैंक अटैच्ड होता है। थर्ड पेयर ऑफ मैक्सिलिपीड के साथ आर्थ्रोबैंक, सेकंड पेयर ऑफ गिल यहाँ पर प्रेजेंट होता है और रिमेनिंग जो प्लूरोबैंक्स होते हैं वो फर्स्ट टू फिफ्थ वॉकिंग लेग्स के साथ प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके से नंबर ऑफ प्लूरोब्रैंक यहाँ पर 5 आता है, आर्थ्रोबैंक का नंबर 2 होता है, पोडोब्रैंक 1 होता है। तो ये हुआ टोटल 8 मेनली गिल्स यहाँ पर जो प्रेजेंट होते हैं और 3 यहाँ पर जो पेयर्स प्रेजेंट हैं वो एपिपोडाइट या प्राइमरी गिल्स के नाम से जाना जाता है। और इन सब का टोटल जो होता है वो 11 होता है। और ये पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर जो है इसे पेलिमोन के गिल फार्मूला के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि एनिमल के अंदर मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन किस तरीके से परफॉर्म होता है, श्वसन की क्रिया कैसे संपादित होती है। यह श्वसन क्रिया यहाँ पर जो संपादित होती है इसमें पानी के साथ आने वाली गैसों का आदान प्रदान होता है और उस पूरी प्रक्रिया के अंदर यहाँ पर एनिमल का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है उसकी जो चैनल्स या ट्यूब्स जो होती हैं उनका यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रोल होता है। हार्ट से निकलने वाले ब्लड चैनल्स जो होते हैं वो और उसके साथ साथ गिल्स तक जाने वाले जो ब्लड चैनल्स होते हैं उन सब का पारस्परिक संबंध यहाँ पर जो हैं, जिनमें इफरेंट, एफरेंट, ट्रांसवर्स चैनल्स और मार्जिनल चैनल्स, ये सभी चैनल्स मिलकर के ब्लड फ्लो के साथ यहाँ पर गैसों के आदान प्रदान में मदद करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के अंदर वाटर की एंट्री जो होती है, बाहर से जल की धारा जो होती है वो गिल चैम्बर में पोस्टीरियर साइड से एंटर करती है। यहाँ पर पानी का जो मूवमेंट होता है, यानी कि वाटर का अंदर की तरफ जो मूवमेंट होता है उसमें एक्सोपोडाइट्स जो हैं, मैक्सिलिपीड्स जो होते हैं वो वाटर फ्लो को कंट्रोल करने का काम करते हैं। जैसे जैसे ब्लड जो होता है वो इन गिल्स पे या गिल कवरिंग्स के ऊपर से या एपिपोडाइट से होकर के गुजरता है तो यहाँ पर गैसों का आदान प्रदान होता है। डिजॉल्व ऑक्सीजन जो होती है उसे यहाँ पर डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू एक्सेप्ट कर लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो वाटर के साथ मिक्स होकर के बॉडी के से बाहर निकाल दी जाती है। और ये बॉडी से बाहर जो वाटर निकलता है ये वेंट्रल चैनल ऑफ गिल चैम्बर्स के थ्रू निकलता है और यहाँ पर भी फिर से जो गिल कवरिंग्स हैं और इसके साथ साथ एपिपोडाइट्स जो होते हैं उनका मूवमेंट जो होता है वो इस प्रोसेस में मदद करता है। प्रॉन में रेस्पिरेटरी पिगमेंट के रूप में जो श्वसन वर्णक यहाँ उपस्थित होता है वो हीमोसाइनिन नाम से वर्णक होता है, जो कि प्लाज्मा में घुला रहता है और ऑक्सीजन को विभिन्न कोशिकाओं तक और ऊतकों तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो रेस्पिरेशन की पूरी प्रक्रिया यहाँ पर जो होती है, यह पूरी प्रक्रिया ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के साथ मिलकर के संपादित होती है। 8 जोड़ी गिल मुख्य रूप से श्वसन अंग के रूप में कार्य करते हैं। इस बात को हमें जरूर याद रखना है। धन्यवाद।